एक लड़की की जब शादी होती है तो उसके आंखों में लाखों अरमान होते हैं, सजा करके वो अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन जब उसी लड़की की दुनिया उजड़ जाए, यानी कि उसका जो पति है इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए और वो औरत विधवा हो जाए, तो उसकी जिंदगी जो है कितने कष्ट से गुजरेगी, ये एक विधवा औरत ही समझ सकती है। उस औरत के ना आगे कोई होता है, ना ही पीछे कोई होता है, ना ही उसका कोई सहारा ही बनने के लिए तैयार होता है। अब ऐसी ही कहानी एक निकल करके सामने आई है उत्तर प्रदेश के अमेठी से। लेकिन ये कहानी ही कुछ अलग है। जो औरत विधवा तो थी ही, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही होती है। लेकिन अचानक से जो अमेठी की पुलिस है, यानी कि वहाँ पर एक थाना लगता है फुर्सतगंज, उस थाने की पुलिस बार बार उस औरत को फोन करती है और कहती है कि तुम इस थाने में आओ, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन जो औरत है वो आने के लिए तैयार ही नहीं होती है। अब बार बार पुलिस कहती रही, लेकिन वो औरत आने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि नहीं, उसकी जॉब छूट जाएगी तो फिर नुकसान उसका हो जाएगा। अब जब पुलिस परेशान हो जाती है तो फिर पुलिस की एक टीम रवाना होती है और जा करके वहां से उस औरत को थाने लेकर के आती है। जो औरत थाने आती है तो जब उससे पूछताछ की जाती है तो उस पूछताछ में वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला एक खुलासा होता है। दरअसल ये कहानी कुछ अजीब है, इसकी शुरुआत ही कुछ अजीब होने वाली है। तो कहानी को अंत तक आप जरूर सुनिएगा, इस सच्ची घटना को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, ये सच्ची घटना साल 2022 की है। एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम शैलेश कुमार होता है। उनकी पत्नी है जिनका नाम पूनम देवी है। इनके दो बच्चे होते हैं, एक का नाम विपिन होता है तो दूसरे का नाम विनय होता है। दरअसल विपिन और जो विनय है, इन दोनों बेटों की परवरिश में कोई भी कमी नहीं होने वाली थी। विनय जो होता है वो छोटा होता है, जिसकी उम्र अभी महज लगभग 16 साल के 15 साल के करीब होती है। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है विपिन, उसकी उम्र लगभग 24 साल से प्लस हो जाती है। कुछ समय गुजरता है, यानी कि जब लड़का 25 साल की उम्र में पहुंचता है तो जो शैलेश कुमार है उनके कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगता है। क्योंकि उनकी जो पत्नी है कहीं ना कहीं बूढ़ी हो चली थी, अब खाना बनाने की घर में दिक्कत थी और भी तमाम जो समस्याएं होती हैं घर की वो बरकरार होती हैं। अब इसीलिए शैलेश कुमार अपनी पत्नी से पूछ करके ये निर्णय लेते हैं कि उन्हें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। जो पूनम देवी है वो कहती है कि ठीक है, एक बहू आ जाएगी घर में तो घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब इसीलिए उन दोनों लोगों ने रिश्ता खोजना शुरू किया। तो उसी अमेठी का, यानी कि अमेठी में एक थाना लगता है फुर्सतगंज, और इसी फुर्सतगंज थाने में एक और गांव है जिस गांव का नाम विक्रमपुर है। विक्रमपुर गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है और उसी लड़की से विपिन का रिश्ता तय होता है। दरअसल जिस लड़की से शादी तय होती है उसका नाम अमृता होता है। अमृता दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, वो भी इस टाइम पे लगभग 24 साल की उम्र में होती है। उसने 12वीं तक की पढ़ाई करी थी, उसके बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। उसके बाद वो अपने घर के कामकाज में लगी रहती थी, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो अपनी बेटी को आगे पढ़ा सके। रिश्ता अच्छा मिलता है तो फिर दोनों परिवार की रजामंदी से उनकी शादियाँ तय हो जाती हैं और फिर शादी की जो डेट होती है 14 फरवरी 2022 को तय की जाती है। उस दिन बाकायदे जो धूमधाम से उसकी शादी की जाती है और वक्त का पहिया चलने लगता है। कुछ समय बाद ही, यानी कि 14 फरवरी को शादी होती है और फिर मार्च निकलता है, अप्रैल निकलता है, मई निकलती है, जून निकल जाता है। जून के महीने में जो लड़का है विपिन, वो जॉब के लिए अमेठी शहर में जाता है। जब उस शहर में जाता है तो फिर वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करने लगता है। अब जो उसकी पत्नी होती है, अब वो सोचती है कि मैं भी घर पे बैठ कर क्या करूंगी, 2 पैसे कमाऊंगी तो मुझे भी मिलेंगे। तो इसीलिए वो कहती है कि अगर मैं भी चलूँ, मुझे भी जॉब मिल जाए तो बेहतर होगा। तो जो विपिन होता है वो कहता है कि नहीं, तुम्हें घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसको संभालनी है। अब जो अमृता होती है वो कहती है कि नहीं, घर की जिम्मेदारियों से ज़्यादा जरूरी है कि अगर हम लोग पैसे कमाएंगे तो माँ बापू जी को देंगे, तो फिर जो घर की जिम्मेदारियां वो तो अपने आप सही होती जाएंगी।
जो घर में आपका छोटा भाई है यानी कि जो देवर है जिसका नाम विनय है, विनय सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेगा। खाना बनाना ही रहेगा तो फिर खाना बनाने में उतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। बाकी एक काम करने वाले अगर पैसे ज़्यादा मिलने लगे तो हम लोग रख देंगे। अब इस वजह से जो विपिन होता है वो भी तैयार हो जाता है, अपनी पत्नी को लेकर के अमेठी जैसे शहर में जाता है और वहीं पर अपनी पत्नी के को भी एक जॉब लगवा देता है उसी कंपनी में। और वहाँ पर दोनों पति पत्नी एक ही कंपनी में अच्छी खासी जॉब उन लोगों की लगती है और अच्छी खासी पेमेंट मिलने लगती है। वक्त का पहिया तेजी से गुजरता है, लेकिन कुछ समय बाद ही जो अमृता है इसके जीवन से खुशियां छीन जाने वाली होती है। दरअसल जो अमृता का जो पति यानी कि जो विपिन है उसकी तबीयत अब आए दिन खराब रहने लगती है, क्योंकि उसके जो दिल में छेद हो गया था। और ये पहले से था लेकिन विपिन को पता नहीं था। आप लोगों को पता ही है कि जो अगर बड़े घर के लोग होते हैं तो फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें चेकअप वगैरह सारा कुछ कराया जाता है, लेकिन गरीब लोग हैं जैसे हम लोग हैं तो फिर उतना कोई चेकअप पे ध्यान नहीं देता है। जो भी हुआ है ठीक है, उसके लिए दवा हम लोग दे देते हैं अपने बगल के डॉक्टर से, जो गांव के डॉक्टर होते हैं उनसे दवा लेते हैं और लेकर के उसी से काम चला लेते हैं। अब ऐसे ही विपिन की जब भी तबीयत बिगड़ती थी तो वो दवा ले लिया करता था। और जब अमेठी में जब उसकी तबीयत खराब होती है तो वो बाकायदा एक हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर उसकी जाँच होने लगती है क्योंकि उसके पास पैसे भी आ रहे थे। सीने में जब दर्द होता है, जब जाँच का विषय बनता है और जाँच जब होती है तो फिर उसमें निकल करके सामने आता है कि उसका जो दिल है उसमें छेद है। अब वो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। अब ये बात उसने अमृता से नहीं बताई थी, ये बात उसने अपने भाई से, अपने माता से, अपने पिता से, किसी से नहीं बताई। अब वो बस चले जा रहा था, दवा खा रहा था। अब जितने दिन का वो मेहमान था वो तो विपिन को ही पता था। यानी कि लगभग 4 महीने का जब वक्त गुजर जाता है, यानी कि नवंबर महीना आता है, उसी नवंबर यानी कि साल 2022 में ही, नवंबर महीने में ही वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब जैसे ही वो छोड़ करके जाता है तो फिर घर में, परिवार में दुख का मातम जो लहर होती है वो दौड़ जाती है। सभी लोगों के हालत खराब हो जाती है कि आखिर अब उनका गुजारा कैसे होगा। उनका जो इकलौता एक घर में काम करने वाला व्यक्ति था वही इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। क्योंकि नई नई शादी हुई है तो अब जो बहू है अब शायद ही वो रहेगी। अब इसीलिए जो, लेकिन अमृता जो थी बेहद अच्छी लड़की होती है, बहुत ही अच्छी होती है। विपिन के चले जाने के बाद ही वो जाती है और उसी अमेठी में अपनी कंपनी में जॉब कर रही होती है। और करते करते वो ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता। जितने भी पैसे वो कमाती थी बस रूम भाड़ा और अपना खर्चा काट करके सारे पैसे वो अपने सास और ससुर को भेज दिया करती थी। और वो कहा करती थी कि आप लोग परेशान मत होइएगा, आपका बेटा गया है लेकिन अभी आपकी बेटी जिंदा है और वो जब तक रहेगी आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अब जो परिवार के लोग हैं इस बात को सुन करके उनके दिल में तसल्ली रहा करती थी कि चलो कम से कम हमारी जो बहू है एक बेटी का रूप लेकर के हमारे साथ खड़ी है। वैसे ही वक्त गुजर रहा था, यानी कि साल 2022 से साल 2023 आ जाता है। जो अमृता थी दोबारा से अपने ससुराल पहुंचती है, अपने घर पहुंचती है और जा करके बैठती है, घर पे बैठी रहती है। उसके बाद अपने सास ससुर से कहती है कि जो उसका देवर है यानी कि विनय है, विनय घर पे क्या करता है पिताजी। तो वो जो शैलेंद्र होते हैं, माफी चाहते हैं, जो शैलेश होते हैं, वो कहते हैं कि दिन भर क्या करेगा ये, स्कूल में जाता है, लड़ाई झगड़े करता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, पढ़ता भी नहीं है, आकर के दिन भर घूमता रहता है इधर उधर। तो कहते हैं, वो अमृता जो होती है वो कहती है कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसको अपने साथ रख लूंगी। वहाँ पर मैं अकेले ही रहती हूँ और वहाँ पर ये रहेगा तो पढ़ाई लिखाई भी करेगा और ठीक ठाक रहेगा। तो फिर हो सकता है कि पढ़ने लिखने में अगर अच्छा निकलेगा तो फिर एक अच्छा अधिकारी भी बन जाएगा, सबका नाम भी हो जाएगा। क्योंकि अब हम सभी लोगों की एक ही उम्मीद है और जो विनय से जुड़ी हुई है। अब इसीलिए जो माता पिता होते हैं वो भी कहते हैं कि बहुत ही ये तो अच्छा फैसला है। वो उस रात अमृता वहीं पर रुकती है और रुकने के बाद से जब सुबह होती है अपने सास ससुर को खाना बनाकर खिलाती है। लेकिन जो उसका देवर होता है, विनय होता है, वो अभी भी सोया होता है। यानी कि लगभग सुबह के 10 बजे गए रहते हैं और वो लड़का अभी भी सोया रहता है। तो उस जो अमृता होती है वो कहती है कि विनय उठ जाओ, अब तो सुबह हो गई है और सुबह की अब तो दोपहर होने वाली है। अगर ऐसे करोगे तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे और बड़े अफसर कैसे बनोगे। इस पर जो विनय है उठता है और कहता है, भाभी अब मुझे जितने बजे कहोगी उतने बजे मैं वहां पे उठ जाया करूंगा, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। अब अगले दिन जो विनय है, उसकी भाभी अमृता है, वो लोग वहां से चले जाते हैं, अमेठी अपने रूम पे पहुंचते हैं।
और वक्त का पहिया बड़ा तेजी से गुजरता है। अब इधर जो अमृता होती है अपना खाना पीना बनाती थी, बना करके विनय को देती थी। विनय का उसी बगल में ही एक स्कूल होता है, उसी बढ़िया स्कूल होता है, उसी स्कूल में एडमिशन होता है। एडमिशन के बाद वो खाना बनाती, खिलाती उसको, और उसके बाद वो अपने ड्यूटी पे चली जाया करती थी। इधर विनय स्कूल चला जाया करता था, आता था, उसके पास चाबी हुआ करती थी, अपना घर में रहा करता था। और इधर ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। जो अमृता थी वो आकर के घर में शाम को खाना बनाती और विनय को खिलाती, खिलाने के बाद सारा काम धाम करती और उसके बाद कमरे में चले जाती विनय के, और लगभग बोलो कमरे में 2-3 घंटे एक साथ वक्त बिताते थे। बिताने के बाद वो बाहर आती, फिर जाकर के अपने कमरे में सो जाया करती थी। अब ऐसे ही वक्त का पहिया चल रहा था और ये करते करते लगभग 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल का वक्त गुजरता है, लेकिन अब ऐसे ही प्रतिदिन का ये सिलसिला होता है। खाना बनाती थी, खिलाती थी, उसके बाद जाकर के दोनों एक कमरे में 1-2-3 घंटे तक रहा करते थे। शायद वो लोग अंदर पढ़ाई किया करते थे, पढ़ाती थी वो, शायद उसकी जो भाभी थी उसको पढ़ाया करती थी, या फिर क्या करती थी, इसका खुलासा तो अभी आगे होने वाला है। अब ऐसे ही 3 साल का जब वक्त गुजरता है तो फिर इधर जो लड़की है, माफी चाहते हैं, 3 साल के 2 साल का सब समय गुजर जाता है, यानी कि 2022 से 2024 आता है। और इसी 24 के जो फरवरी महीना बीता है, इसी फरवरी महीने में जो लड़का है वो भाग करके अपने एक दिन घर पे आ जाता है। अब अचानक से घर पे आया है शाम के वक्त, तो फिर जो माता पिता पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, वजह क्या है। तो जो लड़का है वो कुछ वजह नहीं बताता है। इतने में कुछ देर बाद उसकी भाभी फ़ोन करती है और कहती है कि विनय घर पे चला गया है क्या। तो जो उसके माता पिता कहते हैं कि हाँ घर पे तो आ गया है, आखिर बात क्या है। इस पर जो विनय होता है वो कुछ बोलता नहीं है। तो उसकी भाभी कहती है पता नहीं उसको क्या बात हुई है, क्या ऐसा बुरा लगा है कि वो ऑटोमेटिक मुझे बिना बताए यहाँ से चला गया है। अब आप ही लोग उसको समझाइए, समझा करके पिताजी आप हमें यहाँ उसको ला करके पहुँचा दीजिए। इस पर जो शैलेश कुमार होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। वो अपने बेटे यानी कि विनय को लेकर के और पहुंच जाते हैं अपने बहू के रूम पर, और वहां पर छोड़ करके वापस चले आते हैं। विनय फिर वहीं पर रहने लगता है। कुछ समय बीतता है, यानी कि जब वो अब खाना खाने के बाद विनय जा करके अपना कमरे में बैठा हुआ था, और एक दिन दरवाजा उसकी भाभी खटखटा रही होती है, लेकिन दरवाजा वो खोलता नहीं है। अब ऐसे ही जो उसकी भाभी वो परेशान हो जाती है। अब कई बार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अब ऐसे ही ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता है। अब जब खुलता नहीं है कमरा तो फिर वो परेशान हो जाती है, जा करके अपने कमरे में सो जाया करती है। अब इधर 3-4 दिन का जब वक्त गुजरता है तो जो विनय है वापस से अपने गांव भाग आता है और आकर के अपने माता और पिता के पास बैठ जाता है और वहीं पर रोने लगता है। वो इस कदर रोता है, वो कहता है कि वो अब वहां पर जा करके अपने भाभी के साथ नहीं रहेगा। इस पर जो विनय के माता पिता है वो कहते हैं कि आखिर बात क्या है, वजह क्या है, सारी बातें बताओ कि आखिर क्यों नहीं रहना चाहते। तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है, तुमको पढ़ा लिखा करके अफसर बनाना चाहती है। इस पर विनय कहता है कि नहीं, मेरी भाभी जो है वो सही नहीं है, वो बहुत ही गंदी औरत है। वो मेरे साथ रात में गंदे गंदे काम करती है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब इस पर जो लड़का है, जब लड़के के मुंह से ये बात लोग सुनते हैं माता पिता, तो वो लोग भौचक्के रह जाते हैं। उसकी माँ तो उसको डांटती है, एक चाटा जड़ भी देती है उसके गाल पे, कहती है तुम अपने भाभी के प्रति ऐसे बोल रहे हो, तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है और वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हारा ध्यान रखती है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाती है, और तुम उसके लिए ऐसे बोल रहे हो। इस पर जो विनय होता है वो कहता है कि वो सही बोल रहा है। अब जब वो उसके पास सोने से मना करता है तो उसकी भाभी उसको मारती भी है। अब जैसे ये मारने पीटने का जो निशान है विनय दिखाता है तो माता पिता को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, और वो सीधा उस लड़के को लेकर के उसी जो फुर्सतगंज जो थाना है उस थाने में लेकर के जाते हैं, और वहाँ सारी बातें बताई जाती हैं। वहाँ पर जो विनय के माता पिता है यानी शैलेश कुमार है, वो कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। और वहाँ के जो थाना इंचार्ज होते हैं और बाकी वहाँ पे जो कांस्टेबल बैठे होते हैं, वो लोग सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भला एक लड़के का बलात्कार कोई कैसे कर सकता है, एक लड़के का कोई रेप कैसे कर सकता है। इस पर शैलेश कुमार सारी बातें बताते हैं। अब सुन करके जो वहाँ के थाना इंचार्ज होते हैं वो एक मजाक का विषय बना लेते हैं और सभी लोग मजाक करने लगते हैं और उसको वहाँ से भगा दिया जाता है कि कैसी बेहूदगी भरी बातें कर रहे हैं। शैलेश कुमार अब वहीं नहीं लगते हैं, रुकते हैं। अब फिर वहाँ से वो सीधे डीएम के यहाँ गुहार लगाते हैं और सारी जो बातें हैं वहाँ पर बताई जाती है। जो एक अदालत लगती है जहाँ पर सभी लोग जाते हैं और अपनी सुनवाई करवा देते हैं वहाँ पर। अब जैसे ही बात ये डीएम तक पहुँचती है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब तुरंत डीएम का फ़ोन आता है
थाने पे, और जो थाना इंचार्ज है अब तुरंत वो सख्ती बरतते इस मामले में और बड़ी ही गंभीरता से इस मामले को लिया जाता है और वापस से शैलेश कुमार को थाने भेजा जाता है। अब वो थाने पे आते हैं तो फिर वहाँ से उस औरत को फ़ोन किया जाता है बार बार। तो जो औरत है वो तो फ़ोन तो मान लीजिए उठाती ही है, लेकिन कहती है कि वो अभी आ नहीं पाएगी। अब उसके आने में अभी टाइम है, क्योंकि उसकी कंपनी से अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, और जब छुट्टी नहीं मिलेगी तो बिना छुट्टी के वो कैसे आ सकती है। अब जैसे ही लोग ये सुनते हैं तो सभी लोग, पुलिस वाले परेशान है कि आखिर करें तो क्या करें। अब कई दिनों की मोहलत दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी जब वो नहीं आने के लिए तैयार होती है तो पुलिस की एक टीम जाती है और वहाँ से उस औरत को यानी कि अमृता को उठा करके थाने लेकर के आती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर बताओ ये जो लड़का कह रहा है वो सही है। जो अमृता है पहले तो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन फिर उसके द्वारा जो बातें बताई गई वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी। दरअसल अमृता ने बताया कि जब उसका पति इस दुनिया को छोड़ करके चला गया तो फिर अब उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं बचा। फिर उसको याद आया कि उसका एक देवर है जो अभी घर में छोटा है, तो उसको वो खिलाएगी पिलाएगी, फिर उसके साथ रहेगी और फिर उसी से वो शादी कर लेगी, जिसके बाद उसका जो जीवन है वो अब अच्छा खासा चलने लगे, क्योंकि उम्र का जो तकाजा था। इधर जो विनय था उस टाइम पे 18 का था, तो उस टाइम पे वो जो लड़की थी वो 25-26 की थी, तो इसलिए उम्र का जो तकाजा वो सही नहीं था। तो इसीलिए वो सोची कि इसको खिला पिला के हम बड़ा कर देंगे, जैसे से बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं शादी कर लूँगी। अब ऐसे समाज के सामने बाहर रहने में बड़ा ही अटपटा लगता है, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बोलते हैं। अब इसीलिए मैं उसको अपने साथ रख ली थी, वहीं पर खाना पीना ये खाता है रहता है। लेकिन मैंने सोचा कि जब शादी से करनी है तो फिर इससे साथ शारीरिक संबंध बनाने में क्या ही बुराई है। हम दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे की मर्जी से ही बनाते थे, लेकिन इसको पता नहीं ऐसी क्या चीज़ें बुरी लगी थी। कुछ दिन से ये मेरे साथ ही रहना नापसंद करने लगा, भाग भाग के घर चला जाता है। अब जैसे पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस सोचती है कि आखिर अब क्या किया जाए। जो लड़का था अभी एक तरह से कह लीजिए कि नाबालिग में उसकी कैटेगरी में गिनती हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी जो उम्र है 18 से पहुंचने में अभी लगभग 2 महीने का जो वक्त था वो अभी बचा होता है। अब इसीलिए उस महिला के ऊपर FIR नोट डाउन की जाती है और उसे कहा जाता है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अभी फिलहाल उस पर अभी सुनवाई का विषय अभी आना बाकी है, जज का फैसला आना बाकी है, क्योंकि एक नाबालिग लड़के के साथ एक तरह से कह लीजिए कि रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें गंभीर धारा में FIR लिखी गई है। फिलहाल महिला जो है वो जेल में बंद है, जो लड़का है अभी वो अपने घर पे है, उसका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, उसका इलाज अभी चल रहा है। बाकी जो भी होगा कोर्ट का फैसला वो अब कोर्ट तय करेगी, उसके बाद आएगा तो फिर मैं आपको इसी कहानी के नीचे कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, जहाँ से आप लोग फैसले को आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। प्रयाग नारायण वर्मा जी हैं, ये कोच जालौन से हैं। महमूद भाई जी हैं, मनोज यादव जी हैं, शैलेंद्र यादव जी हैं आजमगढ़ से, विपिन पांडे जी हैं जौनपुर से, कलू राम जी हैं, सुंदर लाल जी हैं, वासुदेव निषाद जी हैं और विक्रम राम जी हैं, वंदन कुमारी जी हैं, सतीश ठाकुर जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।